हैदराबाद एक शहर जो अपनी तहजीब, बिरयानी और हेरिटेज के लिए मशहूर है। लेकिन इस शहर के दिल में बेगमपेट नाम का एक इलाका है जहां एक ऐसा घर है जो आज भी लोगों के जहन में खौफ पैदा करता है। नाम है कुंदन बाग। कुंदन बाग बाहर से तो एक नॉर्मल कॉलोनी का हिस्सा लगता है, दिन में शांत, साफ, पॉश एरिया। लेकिन रात होते ही यहाँ के लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, पर्दे गिरा देते हैं और उस एक घर की तरफ नजर तक नहीं डालते। क्यों? क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक खाली मकान की नहीं, ये कहानी है 3 जिंदगियों की, एक ऐसे राज की जो शायद कभी सुलझा ही नहीं। सन 2002 इस घर में रहती थी एक माँ जयप्रदा, उम्र लगभग 56 साल, और उनकी 2 बेटियां, एक 25 साल की, दूसरी 22 साल की। ना कोई मिलना जुलना, ना कोई आना जाना। पड़ोसियों के लिए ये परिवार एक राज था, लेकिन कुछ अजीब बातें लोग नोटिस करते थे। कहा जाता है रात के 2 बजे तीनों को वरांडे में चलते देखा गया था, हाथों में मोमबत्तियां रहता था, बिना कुछ बोले वो वरांडा में चलते थे। किसी ने बताया वरांडे में बोतलें लटकती थी जिनमें लाल रंग का लिक्विड था जो खून जैसा लगता था। और सबसे अजीब, हर शाम धीमी सी आवाज में कोई गाना, कोई पुराना गीत या मंत्र जो हवा में तैरता हुआ पड़ोस तक पहुंच जाता। लोगों को समझ नहीं आता था ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। शायद डर से, या लोगों को समझ नहीं आता था ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। शायद डर से, या शायद ये सोचकर ये उनका पर्सनल मामला है। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसे हैदराबाद की हिस्ट्री में दर्ज कर लिया गया। एक छोटा सा चोर रात में इस घर में घुस गया। उसका प्लान साफ था, पैसा, कुछ जेवर और भाग जाना। दरवाजा खुला था, ताला पुराना। अंदर गया तो लिविंग रूम में सब फर्नीचर अपनी जगह पर, लेकिन एक अजीब सी गंध। किचन में बर्तन पड़े थे, उन पर मोटी धूल जमी हुई। धीरे धीरे वो बेडरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। उसने धक्का दिया और सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। 3 लाशें, या कहें 3 कंकाल, एक ही बिस्तर पर पड़े थे। कपड़े अब भी शरीर पर थे, लेकिन मांस सिर्फ हड्डियों का रंग छोड़ चुका था। कमरा बंद, हवा बंद, और बदबू इतनी तेज कि चोर वहीं उल्टी करने लगा। वो भागा, सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस ने पहले सोचा मजाक है, लेकिन जब पहुंचे, दरवाजा खोला, वही नजारा। पोस्टमार्टम ने बताया मौत कम से कम 6 महीने पुरानी थी। सोचिए, 6 महीने तक कोई घर में नहीं आया, न किसी ने बदबू महसूस की, न कोई आवाज सुनी। लेकिन सबसे डरावनी बात, जब ये खबर पड़ोसियों तक पहुंची तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने केस को और रहस्यमयी बना दिया। उन्होंने कहा, सिर्फ 1 महीना पहले हमने उन बेटियों को बालकनी में देखा था। उन्होंने हमें हाथ हिलाया था, ऊपर की लाइट जल रही थी। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से उनकी मौत तो 6 महीने पहले हो चुकी थी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है? क्या पड़ोसी झूठ बोल रहे थे, या उन्होंने कुछ और देखा? और एक सवाल और, बिजली विभाग का रिकॉर्ड कहता है घर का कनेक्शन कट चुका था, तो फिर वो लाइट कैसे जल रही थी? पुलिस ने जांच शुरू की। ना जबरन घुसने का कोई निशान, बोतलों में कोई साफ केमिकल प्रूफ नहीं, लेकिन रेजिड्यू ऐसा जो ह्यूमन ब्लड से मैच करता था। अलमारी में पुरानी डायरियां मिली, कुछ अंग्रेजी में, कुछ अजीब सिंबल्स में जो कोई समझ नहीं पाया। क्या ये किसी मानसिक बीमारी का नतीजा था, या कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल? थ्योरीज बहुत थी। किसी ने कहा माँ का मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, उसने बेटियों को अलग कर दिया और जहर दे दिया। कुछ कहते ये एक सुइसाइड पैक्ट था, और कुछ आज भी मानते हैं कि कुंदन बाग में कुछ पैरानॉर्मल है। पड़ोसी कहते हैं रात के 12 बजे आज भी कोई मोमबत्ती लेकर वरांडे में चलता है। कभी कोई गीत हवा में गूंजता है, कभी ऊपर की लाइट ब्लिंक करती है, जबकि बिजली का कनेक्शन अब भी बंद है। कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी आए। उन्होंने दावा किया उनके रिकॉर्डर्स में एक फेंट फीमेल वॉइस रिकॉर्ड हुई। पहली आवाज मत करो, दूसरी रोशनी बंद। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं मिला, लेकिन जो भी वहां गया उसने एक ही बात कही। अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, एक एहसास जैसे कोई आपको देख रहा हो। आज कुंदन बाग का वो घर बंद है, गेट पर ताला, बगीचे में घास घुटनों तक, और लोग अब भी कहते हैं अगर आप उसके पास से गुजरे तो आपको लगेगा जैसे कोई आपको घूर रहा है। तो फिर सच क्या है? एक फैमिली ट्रेजेडी, एक मेंटल इलनेस का केस, या एक ऐसा पैरानॉर्मल राज जो हमारी समझ से परे है? शायद हम कभी ना जान पाए, लेकिन हैदराबाद के लोग कहते हैं कुंदन बाग का सच सिर्फ उस घर के अंदर है, और वो किसी को बाहर नहीं आने देता। अगर आपको लगता है ये सब सिर्फ अफवाह है, तो एक काम कीजिए,
एक रात, हाँ सिर्फ एक रात कुंदन बाग के बाहर खड़े रह सकते हैं। और फिर मुझे बताइए, आपने क्या सुना और क्या देखा? मुझ में तो हिम्मत नहीं है। दोस्तों, तो ये थी कहानी कुंदन बाग की कहानी। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार एक और रात, एक और कहानी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।